ठीक है। मैं सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में डालता जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप लोग सारा कुछ एक सीक्वेंस में देखते जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं पार्ट 3 इसका सॉल्व करते हैं। 2,3 डिवाइड बाय 4,5। देखें सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज कर दी। वही डिवाइड है, वही सारा कुछ है, वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, 2,3 लिखते हैं, डिवाइड बाय 4,5 करते हैं। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इसको, क्योंकि अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है थोड़ी देर पहले ही लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, a, b डिवाइडेड बाय c, d, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम ac प्लस bd ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, कॉमा, यहाँ जाते हैं b इंटू सी माइनस a इंटू डी ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। देखें सेम फॉर्मूला मैंने लिखा है, भाई इसी की मदद से हम सॉल्व कर देंगे। 2,3 डिवाइड बाय 4,5, ठीक है। बस इक्वल साइन लगाया मैंने यहाँ पे और वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दी। क्या करेंगे हम, ए सी यानी 2 और 4, 2 इंटू 4 प्लस लगाया, बी और डी है 3 और 5, 3 इंटू 5 ओवर सी स्क्वायर डी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे भी यही वैल्यू आनी है तो इसको मैं पहले ही लिख लेता हूँ। फिर क्या आएगा, बी और सी यानी कि 3 और 4, 3 इंटू 4 माइनस ए और डी यानी कि 2 और 5, 2 और 5, सही है। ये हो गया हमारा, वैल्यू पुट हो गई। अब सॉल्व करते हैं, 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 5 ज़ा 15, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। आई होप आपको ये सब कुछ पता होगा, ठीक है। स्क्वायर वगैरह तो सिंपल सी चीज़ है, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी मैं आपको क्लियर कराता रहूँगा। 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 5 ज़ा 10, 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर इज़ 25, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, प्लस करा देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 8 और 5 हो जाएंगे 8 और 5 हो गए 23, 9 और 25 हो जाएंगे हमारे पास 34, ठीक है। यहाँ आते हैं, 10 माइनस 12 कराएंगे तो 12 माइनस 10 कराएंगे तो 2 बचेगा, 9 और 25 वही 34 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें 23 किसी भी टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है तो ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती। 2 और 34 कैंसिल हो जाएंगे यानी 2 1 ज़ा 2, 2 17 ज़ा, ठीक है। क्या आंसर आ गया हमारे पास इसका, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, 23 ओवर 34 कॉमा 1 ओवर 70, दिस इज़ योर आंसर, है ना। बिल्कुल इजी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि सारे सवाल ऐसे ही हैं, बस फॉर्मूले में पुट कर करके हमें सॉल्व करने हैं। चलो आगे चलते हैं, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 तो नहायत इजी है। आप कहेंगे कि क्या बच्चों वाले सवाल हमें दे रहे हैं। 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। देखें इसमें कॉमन नहीं है, इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम सारे नंबर्स को प्लस माइनस करते हुए आए। अब बीच में माइनस साइन लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस 5 आयोटा माइनस, अब इस माइनस की वजह से, चले मैं थोड़ा सा जल्दी करने की वजह से क्या करता हूँ, इसको पहले ही ब्रेक करा लेते हैं। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 का साइन प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, देन अगेन 3 आयोटा का साइन प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन अंदर जाके यानी ब्रैकेट के अंदर जाके सबके साइन को चेंज कर देता है, ठीक है। अब हमने रूल पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि सेम वैल्यूज़ के साथ ही प्लस होंगी, यानी जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स वो साथ में प्लस हो जाएंगे। 6 माइनस 4 क्या बचेगा हमारे पास, 2, और इमेजिनरी नंबर के साथ प्लस माइनस होगा, यानी 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 आयोटा। अब दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 आयोटा, मीन्स 5 का साइन प्लस है तो यहाँ पर
प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। दैट इज़ योर आंसर। ईजी था बिल्कुल जी। ऐसे ही है कि ये इतने ही ईजी सवालात हैं, तो इन पे टाइम ज़्यादा लगाना मुनासिब नहीं होगा। हम जल्दी जल्दी से करके इसको अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। जगह है मेरे पास तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट 5 भी कुछ ऐसे ही है, बस उसमें 3 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। पार्ट 5 ये कह रहे हैं 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7। ठीक है, सॉल्यूशन ब्रैकेट्स ओपन करते हैं हम सबसे पहले। 5 माइनस 6 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, मतलब इस वाले ब्रैकेट का कोई साइन चेंज नहीं होना, तो 3 प्लस 4 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके बाहर माइनस साइन है, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर के सारे साइंस चेंज होंगे। ठीक है, 5 आयोटा का साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा। 7 का साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 7। सारे ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर लिए। रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर। 3 रियल नंबर्स हैं हमारे पास, 3 इमेजिनरी नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को रियल के साथ प्लस माइनस कराएंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस माइनस कराएंगे। देखें, 5 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, 7 भी प्लस का है, मतलब तीनों क्या हो जाएंगे प्लस। 5 और 3 8, 8 और 7 हमारे पास हो जाएंगे 15। तो रियल नंबर्स का क्या बन गया हमारे पास सम 15। अब इमेजिनरी पे आ जाते हैं। इमेजिनरी देखें, 2 पॉजिटिव वाले हैं, सॉरी 2 नेगेटिव वाले हैं और एक पॉजिटिव वाला है। तो क्योंकि अभी कैलकुलेटर में यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं डायरेक्ट इस तरीके से करूँगा। माइनस 6 आयोटा माइनस 5 आयोटा, पहले नेगेटिव नेगेटिव वाले सॉल्व करते हैं हम। माइनस माइनस प्लस, माइनस 6 आयोटा माइनस 5 आयोटा कितने हो जाएंगे, माइनस 11 आयोटा। अब उसमें प्लस 4 आयोटा कराएंगे तो माइनस 11 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो माइनस प्लस माइनस, 11 में से 4 माइनस कराएंगे कितने बचेंगे हमारे पास, 7 आयोटा। अब दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 11, तो साइन किसका आ जाएगा, 11 का, यानी माइनस 7 आयोटा। दैट इज़ योर आंसर। ईजी बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 5 भी हो गया, पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 भी ईजी है बहुत। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। पार्ट 6 क्या कह रहे हैं, पार्ट 6 में 4 प्लस 5 आयोटा एंड 6 प्लस 7 आयोटा, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें देखें ऑर्डर पेयर में नहीं है ये। मैंने क्या कहा था, वो फॉर्मूलाज हम कब लगाएंगे, जब हम ऑर्डर पेयर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर में नहीं है, ये सिंपल 4 प्लस 5 आयोटा एंड 6 प्लस 7 आयोटा, यानी सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, यानी a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, बस जैसे हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं या जिस तरीके से हमें आता है, हम सिंपल उसी तरीके से इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। किस तरीके से करेंगे, देखें, फर्स्ट नंबर चूज़ किया हमने, इस फर्स्ट नंबर को दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर से आप मल्टीप्लाई करा दें। पहला तो ये काम हो गया। 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 4 6 ज़ा 24। अब इसी 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, 7 के साथ, तो 4 7 ज़ा 28। अब इसके साथ आयोटा है तो यहाँ लगा दिया मैंने आयोटा। सिंपल, एक नंबर हो गया। अब ये दूसरा नंबर पहले ब्रैकेट का, अब दूसरा नंबर दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, देखें किस तरीके से, 5 6 ज़ा, सारे प्लस के हैं तो 5 6 ज़ा कितने हो जाते हैं 30, और इस आयोटा की वजह से यहाँ आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब यही 5 आयोटा किससे होगा, 7 आयोटा से। पहले नंबर मल्टीप्लाई कराता हूँ मैं, 5 7 ज़ा 35, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, साइन आएगा प्लस। अब आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, कराते हैं इसको भी सॉल्व। देखें 24 को ऐसे ही रखूँगा मैं अभी। अब देखें 2 आयोटा वाली वैल्यूज़ हो गई, 28 आयोटा और 30 आयोटा। तो 28 आयोटा और 30 आयोटा प्लस होंगे कितने हो जाएंगे, 58 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 35 आयोटा स्क्वायर। मैंने बताया था आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, -1। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 आयोटा, सॉरी -1 से,
58 आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस 35, ठीक है, माइनस करा देते हैं। 24 माइनस 35 कितने बचेंगे, 35 में से 24 निकाल दें आप तो 6 और 5 11 बच जाएंगे। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है, क्योंकि 35 आपकी बड़ी वैल्यू है। देन आपके पास क्या बच गया, 58 आयोटा। दैट इज़ योर एक्चुअल आंसर। ईजी बिल्कुल, जो मल्टीप्लिकेशन हम जानते थे उसी मल्टीप्लिकेशन से हमने सॉल्व किया और आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 7 पे, जगह है अभी मौजूद तो यहाँ सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 थोड़ा सा हाँ बड़ा हो जाएगा, मुझे मिटाना पड़ेगी वो साइड। 7 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 8 + 5 आयोटा, ठीक है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं है, तो बगैर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हुए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। इस वाले सवाल में आपको नया सीखने को मिलेगा। 7 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 8 + 5 आयोटा, ठीक है। तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। 7 + 4 आयोटा अपॉन 8 + 5 आयोटा, लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल हाँ ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब क्या करना है, अब देखें कुछ तो हो नहीं सकता, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं था, फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते थे हम। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉन्जुगेट वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। याद होगा आपको मैट्रिक में जब हम रैशनलाइज कराते थे, यानी रैशनल नंबर्स को अपॉन में से रूट ख़त्म कराते थे तो हम कॉन्जुगेट कराते थे, तो सेम वही काम हम यहाँ पर करेंगे। क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट कराते हैं हम इसे। अब कॉन्जुगेट करना किसको है, कॉन्जुगेट होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। अब देखें करना तो नीचे वाले का हमें कॉन्जुगेट वो होता है जो भी इसमें ये क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट वो होता है कि हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारा, ये 5 आयोटा वाला, इसका साइन अभी क्या है प्लस, मैं इसका साइन माइनस कर दूं, ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा। वो जो 8 - 5 आयोटा आएगा वो इस वाले नंबर का कॉन्जुगेट कहलाएगा, ठीक है। तो उसी से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है, तो कराते हैं। एक्चुअल वैल्यू हमारी है 7 + 4 आयोटा अपॉन 8 + 5 आयोटा। अब 8 + 5 आयोटा के कॉन्जुगेट से मुझे मल्टीप्लाई भी कराना है, 8 - 5 आयोटा होगा इसका कॉन्जुगेट, और इसी से डिवाइड भी कराना है 8 - 5 आयोटा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही अपॉन में से यानी ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में से आयोटा की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, मेरी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। जब तक डिनोमिनेटर में आयोटा रहेगा मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है, मेरी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। सिंप्लीफिकेशन इस वाली फॉर्म में हम कहते ही उसको हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में से हमें आयोटा की वैल्यू ख़त्म करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 8 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 + 4 आयोटा से, लाइक दिस, ठीक है। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ चलते हैं हम 8 + 5 आयोटा इंटू 8 - 5 आयोटा, ठीक है। अब उधर जगह कम है, मैं यहाँ इसको मिटा के यहाँ करता हूँ। चल जगह बन गई हमारी, इक्वल साइन, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम ऊपर उसी तरीके से जैसे अभी कराई थी। फर्स्ट नंबर को दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट और सेकंड दोनों से करा देंगे, तो 7 8 ज़ा 56। अब इसी 7 को 5 से कराएंगे, 7 5 ज़ा 35 आयोटा, ठीक है। 7 का साइन प्लस है, 5 आयोटा का साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। देन 7 हो गया। अब 4 से कराते हैं, 4 8 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, सॉरी 32 आयोटा। लेकिन 4 का साइन भी प्लस है, 8 का साइन भी प्लस है, तो प्लस 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 ही आना है। आगे चलते हैं। अब यही 4 आयोटा किससे होगा, 5 आयोटा से, तो पहले साइन सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20 आयोटा इंटू आयोटा
आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब अपॉन में क्या होगा, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करें इतनी बड़ी नहीं, देखें ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, 8 + 5 आयोटा और 8 - 5 आयोटा। ठीक है, अब ऐसा होने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए हमें। आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा इस फॉर्म के लिए, कैसे a + b और a - b किसके बराबर होता है, ये a² - b²। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, हम डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा देंगे। a की वैल्यू हमारे पास 8 होगी और b की वैल्यू 5 होगी, बिल्कुल सेम। देखें यही वैल्यू बनी हुई है, बस 8 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा के 5 आयोटा का स्क्वायर करा देंगे। करा देते हैं हम यहाँ पर, इजी है बिल्कुल। तो फॉर्मूले के हिसाब से 8² - 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 5 आयोटा पूरी मेरी b की वैल्यू है तो पूरे पे मुझे लगाना पड़ेगा। अब ऊपर सॉल्यूशन करते हैं, 56, 35 और 32 आयोटा, दोनों आयोटा वाली वैल्यू, दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं तो दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो 35 में से 32 माइनस कराते हैं हम, कितने बचेंगे हमारे पास, 3 आयोटा। देन बड़ी वैल्यू है 35 तो साइन इसी का आ जाएगा यानी कि माइनस। देन यहाँ पे आते हैं -20, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, रेफरेंस दे देते हैं -1, तो -20 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। ठीक है, 8 स्क्वायर क्या होगा आपके पास, 64। ठीक है, माइनस, अब ये देखें स्क्वायर दोनों पर है यानी 5 के भी स्क्वायर होगा एंड आयोटा का भी स्क्वायर होगा। सही है, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, देखें 56 और ये एक रियल नंबर बन जाएगा, माइनस माइनस +20, 56 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सॉरी, मैं ये क्या कर दिया, ओहो, दो दफ़ा लिख दिया मैंने इसे, सॉरी, मिटा देते हैं इसे। ठीक है, यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसे भी मिटाता हूँ, थोड़ा छोटा करते हैं। -3 आयोटा ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस +20 हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, 64 - 25। अब देखिए ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह माइनस साइन आएगा और वो -1 जो, सॉरी माइनस साइन कह रहा हूँ, -1 आएगा। 1 से तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, लेकिन माइनस साइन इसका साइन चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस। तो हम बार बार लिखने के बजाय क्या कर लेते हैं, सिर्फ इसका साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, और ये आने वाला है एटलीस्ट हमारा आंसर 56 और 20 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 50 और 20 70, ये हो जाएगा 76 -3 आयोटा। ठीक है, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, क्या होना चाहिए इसका आंसर, दोनों को प्लस कराएंगे, आंसर आ जाएगा 64 और 25, ये हो जाएंगे हमारे पास आई थिंक 89। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 89। अब क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं आपस में, हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच में माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, माइनस साइन की वजह से मैं इसको अपॉन वाले को कैंसिल नहीं करा सकता। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते तो मैं इन्हें कैंसिल करा सकता था। 3 के टेबल में 89 आई थिंक नहीं आएगा। ठीक है, और 76 के टेबल में नहीं आ सकता। अब एक से कैंसिल नहीं हो रहा तो हम दूसरे से भी नहीं करा सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देंगे, इतना ज़्यादा कुछ हमने काम कर लिया, उसमें मज़ीद कैंसिलेशन कराना रह नहीं देते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीनशॉट लें, रिवाइंड करें, प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको आ जाए ये वाला काम, क्योंकि आगे यही काम हमें करना है, बार बार कॉन्जुगेट कराना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो इसे मैं रब करता हूँ। एंड द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट हमारा कौन सा होगा, पार्ट 8, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पार्ट सॉरी इस क्वेश्चन का, जो कि आसान है। पार्ट 8 क्या कह रहे हैं ये हमें, 5, -6 + 4, 8 -3, -2। ठीक है, कॉमास लगे हुए हैं हर जगह पे, मतलब ऑर्डर पेयर में दिया गया हमें। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में प्लस माइनस होने का कोई भी मुश्किल काम नहीं है इनको सॉल्व करना।
अब देखें 3 3 है, पहले 2 प्लस वाले हैं फिर 1 माइनस वाला है, तो हम पहले इन दो को सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहले ही मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, क्या होता है आंसर a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, और माइनस के लिए क्या हो जाएगा, बस यहाँ माइनस आएगा तो ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूले में मैंने क्या कर दिया, दोनों फॉर्मूलाज को मर्ज कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या करना है। 5 कॉमा माइनस 6 प्लस 4 कॉमा 8 माइनस 3 कॉमा माइनस 2। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस पे मैं प्लस लगाने वाला हूँ और इसके साथ माइनस करने वाला हूँ। किस तरीके से देखें, a प्लस सी यानी 5 प्लस 4 कॉमा फिर b प्लस डी यानी कि -6 प्लस 8। ठीक है, और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको अभी मैं ऐसे ही रखूँगा 3 कॉमा -2। अब इसे प्लस माइनस कराते हैं, आंसर आ जाएगा 5 + 4 = 9 कॉमा 8 - 6 क्या बचेगा हमारे पास 2। देखें एक ही ऑर्डर पेयर बचा, यहाँ से 2 2 थे, मैंने सॉल्व कर दिया, एक बचा। अब इस पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, माइनस का। बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगेगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहीं अप्लाई करा देते हैं हम। 9 - 3 कॉमा 2 माइनस का 2। ठीक है, ये डबल साइन हो जाएंगे क्योंकि एक तो ये फॉर्मूले का माइनस और ऊपर से वैल्यू भी माइनस में, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ कर देता हूँ। 9 - 3 क्या बचेगा मेरे पास, 9 - 3 बचेगा 6 कॉमा माइनस माइनस प्लस, देन 2 + 2 = 4। ये आ गया आपका आंसर, और ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिया। ठीक है, इसको रिवाइंड करें, देखें, प्लेलिस्ट बार बार एक्सेस करें और रिवाइज कर करके देखें। जो नहीं आता, मेरा कांटेक्ट नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं बआसानी, कोई मसला नहीं है, रिप्लाई दूंगा मैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं को सॉल्व करना है बार बार, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा, उसमें मैं कराऊँगा आपको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।